देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें गोहाना के गांव गंगाना की देख रहे हैं, जहां पर एक नहर टूट चुकी है और टूट कर जो है सारा पानी खेतों में चला गया है, जहां पर फसल जो है खराब हो गई है। लगभग 100 से 150 एकड़ जो फसल है वो खराब हो चुकी है। देख सकते हैं जहां पर 3 से 4 फुट जो है पानी खेतों में खड़ा हो चुका है और प्रशासन जो है मौके पर पहुंच चुका है और प्रशासन के द्वारा नहर को पीछे से बंद कराने के लिए बोला हुआ है। और अब जब तक ये नहर नहीं बंद होगी तब तक जो है बचाव कार्य नहीं हो पाएगा। लगभग 3 से 4 घंटे के बाद ही ये जो पानी है वो कम हो पाएगा और तभी जो है इस जो कटाव हुआ है इस कटाव को बंद करने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। और देख सकते हैं जहां पर ये कटाव है, भारी जो कटाव है 20 से 25 फुट का जो ये कटाव है ये हुआ है और ये कटाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बताया गया है कि सुबह 11 बजे के आसपास जो है प्रशासन को इसकी सूचना मिली। सूचना पाकर जो है गोहाना एसडीएम विवेक आर्य के अलावा इरिगेशन के जो वाला अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर लगातार जो है बचाव कार्य का जो कार्य है वो तेज करते हुए नजर आ रही है। और वहां पर बकायदा जो है जो डंपर है, मिट्टी के डंपर वहां पर मंगाए गए हैं। और बता दें कि मिट्टी को जो है कट्टों में भरकर इस कटाव को बंद करने की कोशिश की जाएगी। और अधिकारियों ने बताया कि ये जो कटाव हुआ है ये कुछ जानवरों के द्वारा कटाव किया गया है। उसी के बाद जो है ये यहाँ पर पानी का रिसाव हुआ है और देखते हैं जहां पर मिट्टी के जो डंपर हैं वो मौके पर प्रशासन के द्वारा बुलाए गए हैं, मंगाए गए हैं और इसमें कट्टों में इस मिट्टी को भरकर जो है इस कटाव को रोकने का काम अब प्रशासन करता हुआ नजर आएगा। देखते हैं यहाँ पर ग्रामीण भी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं और ग्रामीणों के का कहना है कि ये जो कटाव है सुबह ही हमें देखा और तभी जो है व्हाट्सएप ग्रुपों में इसकी सूचना दी गई और बकायदा जो है यहाँ पर बड़ौदा हल्का से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे उनको दिशा निर्देश देते हुए सामने नजर भी आ रहे हैं। देखिए जहां पर गोहाना के एसडीएम के अलावा आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी जी 3 से 4 दिन पहले ही भावड़ गांव में भी इसी तरह का कटाव जो है हुआ था। अब जो है ये बुटाना हासी नहर है इसमें भी कटाव हुआ है और कटाव के बाद जो है प्रशासन मौके पर पहुंचा है और लगातार जो कटाव है बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। तो आपसे अपील है कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुंच सके। नहर जो है गंगाना गांव में एक्चुअली अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिली थी थोड़ी देर पहले कि भाई यहाँ पे ब्रीच हुआ है बुटाना ब्रांच में, गंगाना रानाखेड़ी के बीच में। तो इसका रीज़न अभी तो प्राइम फेस यही लग रहा है कि भाई किसी ने नीचे किसी जानवर वगैरह ने बिल बना के इसको बेड को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया, उस वजह से नीचे ये सारा बेड फंस गया था, उस वजह से ये ब्रीच यहाँ पे हुआ है। अभी हमने पीछे इरिगेशन विभाग से हमने बात कर ली है और पीछे अंटा हेड से इसको पानी कम करवा रहे हैं। थोड़ा बहुत पानी यहाँ से ब्रांच में डाइवर्ट होगा, कुछ नई नाला में डाइवर्ट होगा। तो होपफुली 50-60% पानी जब कम हो जाएगा उसके बाद हम अपनी प्लगिंग स्टार्ट कर देंगे। इन द मीनवाइल हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ पेड़ वेड डाल के, कट्टे वट्टे डाल के इस पानी को फ्लो को थोड़ा सा कम किया जाए, लेकिन असली प्लगिंग तो तभी स्टार्ट होगी जब पानी थोड़ा सा पीछे से कम हो जाएगा। तो कितने फसल में जो अभी तक नुकसान अभी हम आकलन कर रहे हैं कि यहाँ पे कितनी फसल में नुकसान होगा, लेकिन हमने यहाँ पे देखा, आइडिया लिया है कि आगे जाके एक ईसापुर खेरी ड्रेन है जिससे फ़ायदा ये होगा कि उस ड्रेन से पानी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा तो आबादी में पानी होपफुली नहीं जाएगा। तो फसलों में कितना नुकसान? फसलों का एक बार आकलन अभी चल रहा है, हम एक बार यहाँ पे चेक करेंगे कितना आगे फसलों में नुकसान होगा। अभी एक बार अभी प्लगिंग हुई नहीं है, जैसे जब प्लगिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हम टोटल फाइनल एस्टिमेट आपको बता पाएंगे। तो इससे पहले भावड़ गाँव में भी इसी तरह का जो है मामला सामने आया था। भावड़ गाँव में भी हमने 5-6 घंटे में प्लग को ब्रीच को प्लग कर दिया था। उसमें भी कुछ प्राइम फेस यही बता रहे थे कि कोई मिस्चीफ है यहाँ पे, वो मामला हमें नहीं लग रहा है। और मिस्चीफ को आइडेंटिफाई करने के लिए रिवेन्यू ऑफिसर्स की और इरिगेशन ऑफिसर्स की एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है जो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। कब तक सर ये पूरा बचाव हो पाएगा? अभी होपफुली हम कोशिश करेंगे कि 5-6 घंटे में सारा जितना भी ब्रीच है ये प्लग हो जाए, तो हमारा यही कोशिश है। ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है? ये माइनर है, बुटाना ब्रांच है जी, 66,000 लेफ्ट इसकी बुद्धि पड़ती है। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे होल से गीदड़ों के होल से ही गई है, क्योंकि इतना चौड़ा बैंक है, कम से कम
20-25 फुट का बैंक है, प्रॉपर स्ट्रेंथेंड है जो आप देख ही रहे हैं। तो कुछ नीचे से ही कोई गिदड़ों का होल से ही निकली है, कोई खोखला होके और कुछ ऐसे, क्योंकि प्रॉपर वॉच एंड वार्ड करता है हमारा पूरा स्टाफ, जेलदार हैं, जेई हैं। तो एकदम ही गई, जैसे 10:30-11 बजे के आसपास मैसेज आया कि गई है, तो तुरंत पानी कंट्रोल करवा लिया था ऊपर अंटा से, और कंट्रोल करवा लिया। यहाँ पे आने में असर कम से कम 5 से 6 घंटे का असर लगता है, वहाँ से यहाँ तक 66,000 बुर्जी है। तो उसके हिसाब से, और जितनी ऑफटेक्स हैं वो हमने सारे मैक्सिमम खुलवा रखे हैं इन बिटवीन की। तो इसको कंट्रोल होते ही हमने ये मिट्टी का और कट्टे वगैरह भरवाने शुरू कर दिए हैं, और मशीन सारी आ चुकी हैं। तो थोड़ा सा पानी कंट्रोल होते ही उसी टाइम इसको बांधना शुरू कर देंगे जी। तो कितना कटा होगा सर? ये है कुछ 20-25 फुट का तो है ही अभी तक, तो और कुछ बढ़ने की भी संभावना है फ्लो के हिसाब से जी। जी अब एक ड्रेन नहर टूटी है और गंगाना गांव में 80 बुटाना ब्रांच से ये नहर, बड़ी नहर है। और आपने देखा जो पटड़ी जहाँ से नहर टूटी है वहाँ गादड़ों द्वारा पटड़ी के अंदर से सुराग बनाया गया, और उस कमी के कारण नहर टूटी, और लगभग 100-150 एकड़ में पानी अब तक आ लिया। और किसान, मैं आपके किसान के बारे में कहना चाहूँगा कि किसान को 80,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए सरकार ने, क्योंकि सरकार ने जो खर्च, किसान ने जो खर्च लगाना था वो सारा खर्च किसान लगा चुका था। चाहे वो फर्टिलाइजर की बात थी, चाहे स्प्रे दवाई की बात थी, चाहे जीवी लगाने की बात थी, जितना खर्च होना था वो लगभग सारा खर्च किसान लगा चुका था। और खर्च लगाने के बाद जो नहर टूटी, ये नहर टूटने के कारण जो सैकड़ों किलो में पानी भरा और फसल खराब हुई, उसमें किसान के बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसान पहले मरा हुआ है, आपने देखा, चाहे फर्टिलाइजर की बात करो उसका बहुत 2 से 250 गुना भाव बढ़ गया 2014 के बाद। चाहे आप उसकी खाद की दवाई की बात करो, वो भी बहुत रेट बढ़ गई। तेल की बात करो जो 50 रुपये प्रति डीजल हिसाब था, आज 100 रुपये डीजल हो गया। तो कुल मिला के बात करने की है, पर लागत बढ़ गई और भाव किसान को मिला नहीं, और ऊपर से फिर ये मार पड़ने लग रही है। 3-4 दिन पहले भाव नहर में टूटी जो सुंदर ब्रांच थी, आज ये बुटाना ब्रांच मेरे हल्के के, मेरे गांव गंगान गांव में टूटी। तो इसमें किसान को बड़ी मार हुई, और इस मार की भरपाई पूरी करने के लिए किसान को मुआवजे की जरूरत है। और सरकार बड़ी बड़ी बातें करी, घोषणाएं कर रही है। अब तो 20 दिन 25 दिन रह गए सरकार की घोषणा आई है, तो मैं कहूँगा सरकार को चेताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करा के जिस किसान का जो नुकसान है उसकी भरपाई करने का काम करना चाहिए।